सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय जन, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष स्थान पर सब लोग पहुंचे हुए हैं और उद्देश्य यही है कि हम सत्संग में बैठें और सत्संग का वास्तविक उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करें। आइए आज हम नाम के संबंध में विशेष रूप से जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि नाम लेना चाहिए, नाम का भजन करना चाहिए। कुछ लोग नामदान भी करते हैं। अनेक प्रकार से नाम की महत्ता है। रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। राम नाम के लेत ही सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। तो नाम की महत्ता अनेक धर्म ग्रंथों में हमारे तत्वदर्शी सद्गुरुओं ने अनेकों तरह से गाई है, परंतु नाम का यथार्थ जानना बहुत जरूरी है। यदि हमने नाम का यथार्थ नहीं जाना, नहीं समझा, तो केवल नाम रटते चले जाएंगे और उससे लाभ नहीं मिलने का है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 4 14 अष्ट 10 रस समझे भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धूल। 4 वेद को जान लीजिए, 14 विद्याओं को जान लीजिए, 18 पुराण को अच्छी तरह से जान लीजिए और 6 शास्त्र को जान लीजिए, परंतु नाम का रहस्य, नाम का भेद यदि नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो निश्चित रूप से हमको विचार करना चाहिए कि नाम क्या चीज है। नाम को जानने से पहले नामी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका नाम दिया गया है, कुछ भी नाम हम देते हैं तो किसी वस्तु को देखकर, किसी चीज को देखकर नाम देते हैं, उसका किसी व्यक्ति को देखकर नाम देते हैं। तो इसी प्रकार समझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम क्या है और नामी क्या है, किसका नाम दिया गया, किसकी नाम की महत्ता बताई गई। तो वास्तव में परमात्म वस्तु जो है, सत वस्तु जो है, उसी का अनेक नाम है। इसीलिए नामी को पहले जानना जरूरी है। नामी को नहीं जानने के कारण ही परमात्मा के अनेक नाम हैं कहकर लोग जो है अनेक मतपन संप्रदाय बना लिए, अलग अलग नाम से। नामी को यदि जान लेंगे तो सारा मतभेद समाप्त हो जाएगा। नामी का यथार्थ स्वरूप बोध देने के लिए, यथार्थ स्वरूप का बोध देने के लिए ही अवतार को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, या नवम अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जो आए, वो नामी और नाम दोनों का ज्ञान कराने के लिए आए थे, ताकि सारा मतभेद समाप्त होकर के पूरा मानव मात्र, पृथ्वी के जितने भी मानव हैं, सब एक सूत्र में बन जाए, वसुधैव कुटुंबकम का दृश्य दिखने लगे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसृत नीति, राम भगत रथ सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। रामचरितमानस में ये राम राज्य का विशेष वर्णन है। तो सारी विषमताएं मिटेंगी नाम और नामी का यथार्थ स्वरूप जानने से। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। जिसको अनाम कहा गया है वो वस्तु है,
और उसी के अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ पढ़ेंगे तो कोई नाम देखेंगे सब नाम उसी के हैं। उसको पानी कहें, हवा कहें, पृथ्वी कहें, आकाश कहें और अन्न कहें, पेड़ पौधा के अनेक नाम जो दिए गए सब उसमें लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि यही विश्वरूप जो दिख रहा है हमारे समक्ष, ये विश्वरूप नामी है और इसी के फिर अनेक नाम दे दिए गए। इसी को जान करके इसको परमात्मा किसी ने कहा, किसी ने इसको कहा कि भरा सारे जहाँ पे खुद ब खुद नहीं गह रहे कोई, इसी कारण खुदा कहकर उसे मस्तों ने पहचाना। कुछ लोगों ने इसको खुदा कहा, कुछ ने इसको गॉड कहा, लेकिन शुरू में जिसने नाम दिया या जो जान चुके उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जाने उसके लिए नाम के नाम से मतभेद हो गया, अलग अलग हो गया। जैसे एक गिलास पानी हम यहाँ रख दें तो जिसको हम पानी कह रहे हैं वो नामी है और पानी एक नाम हो गया। कुछ व्यक्ति उसको वाटर कहेंगे, कुछ उसको आप कहेंगे, तो वस्तु तो एक ही है, नाम तीन हो गए उसके। तो इसी प्रकार परमात्मा वस्तु जो है वो एक ही है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाए। मीराबाई कहती है कि मेरे सदगुरु ने मुझे वस्तु दिया, उस वस्तु का नाम चाहे कृष्ण दे लें, चाहे राम नाम दे लें, चाहे विश्वरूप नाम दे लें। उसी प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मैंने एक सुंदर वस्तु का वर्णन किया है, उस वस्तु का नाम क्या है? राम है। तो राम नाम से दो स्वरूप का बोध होता है रामचरितमानस में। एक राम विश्वरूपी राम है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जो लिख पाने। विश्वरूप का नाम रमंति सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। इस चराचर सृष्टि में जो रमा हुआ है अथवा जिसमें चराचर सृष्टि रमे हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम राम है पहले से। परंतु जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के यहाँ जो पुत्र पैदा हुए थे तो सबसे बड़े पुत्र का नाम इस विश्व रूप को ध्यान में रख करके उनका भी नाम राम रख दिया। तो ये तो बड़ा अच्छा संयोग है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इसी विश्वरूपी राम को लखाने के लिए आए थे, दर्शन कराने के लिए आए थे। इसीलिए अपनी सखाओं को बोध करते हुए कहते हैं कि अब गृह जाऊं सखा सब, भजहु मोहित नेम सदा सर्वगत सर्वहित जानी कर होती प्रेम। यही मेरा स्वरूप है, यही राम का स्वरूप है। इसको जान करके इससे प्रेम करिए, वही राम से प्रेम करना है। ये नहीं है कि अयोध्यापुर में बैठे हुए राजा दशरथ जो मैं इस रूप में हूँ 3.5 हाथ के स्वरूप में, इसी को मानते रहिए, इसको सब छोड़ दीजिए। ऐसा भगवान राम ने नहीं कहा कि यही मेरा स्वरूप है। हनुमान जी को भी यही कहा, देखिए सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो ये चराचर सृष्टि रूप राशि भगवान है, मैं इसका सेवक हूँ। ये जिसके भी हृदय में बैठ जाता है पक्का निश्चय हो जाता है, वही तो भक्त है वास्तव में। भगवान कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया अर्जुन को। अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये चराचर सृष्टि ही प्रभु परमात्मा है, ऐसा जानना ही वास्तव में ज्ञान है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ये चराचर सृष्टि को जो परमात्मा स्वरूप जानता है वही महात्मा है, वही ज्ञानी है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरा जो स्वरूप है वो विश्वरूप है। मेरा 3.5 हाथ का स्वरूप ये है और मेरा तात्विक स्वरूप ये है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसीलिए तो ये कहते हैं कि मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मुझे माने हजारों मनुष्यों में कोई मुझे एकांत यथार्थ रूप से तत्वतः जानते हैं। 3.5 हाथ का के स्वरूप में तो सब जान रहे हैं, दुर्योधन भी जान रहा है, दुशासन भी जान रहा है, कंस भी जान रहे हैं, लेकिन मेरे तात्विक स्वरूप को भक्त लोग ही जानते हैं। मत भक्त्या मां भी जानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो मेरे भक्त मुझे तत्व से जानते हैं। तो तत्व से जब व्यक्ति जानेगा तो विश्वरूप को जानेगा। विश्वरूप के अंतर्गत भगवान राम भी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए, भगवान मायानंद भी आ गए।
भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहां स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। मेरा निज रूप तो ये विश्वरूप है, मायानंद ने विश्वरूप लखा दिया, ये जहां स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान। तो ये विश्वरूप ही परमात्मा है। इस बात को अच्छी तरह से हमको जानना समझना पड़ेगा, और ऐसा नहीं जानेंगे तो एक नाम को रटते हुए कहीं बैठे रहेंगे और उससे कोई लाभ नहीं, न तो समाज को लाभ होगा और न व्यक्ति को लाभ होगा। तो नाम और नामी का यथार्थ स्वरूप जानना है। देखिए एक और बहुत सुंदर प्रसंग दिया गया है जिसमें कहा गया है कि भगवान परमात्मा का एक बहुत सुंदर नाम ओम है। ओम सुना होगा आप लोगों ने। एक सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? ओम। तो ओम का क्या अर्थ हुआ? स्वामी जी पंचम संचालक ये बहुत सुंदर व्याख्या करके उनके बताए कि भाई ओम का अर्थ है जो ओ है वही मैं हूं। ओ मैं, ये ओम है। जब नारायण स्वरूप जो आद्य भगवान हुए, शुरू में जिनने इस बोध को प्राप्त किया, वैसे शुरुआत तो होता नहीं, अनादि अनंत है, जहां से इतिहास है वहां से जब आदि नारायण ने इस बात का बोध प्राप्त किया तो उनने यही कहा कि जो ओ है वही मैं हूं। इसको बाद में और सुधारते हुए लोगों ने कहा सोहम। सोहम का अर्थ क्या होता है? सह अहम अस्मि, वह मैं हूं अथवा मैं ही वह है। तो जो ओ है वही मैं हूं, इसका बोध होना बहुत जरूरी है। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाश तब भव भेद मूल ब्रह्मनाशा। जो ओ है वही मैं हूं, ये सोहम का अर्थ है। इस सोहम को जानना बहुत जरूरी है। हम सब इस बात को तो पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, पर ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश अपने आप को जानना सोहम को जानना है या ओम को जानना है। और वैसे ओम की व्याख्या जो है उपनिषद में बहुत सुंदर बताया गया है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, विचिंतयेत ओंकार मात्र सचराचरम जगत। ये चराचर सृष्टि को ही, विश्वरूप को ही ओम नाम से कहा गया है। आ उ मा, आ का अर्थ होता है आकार युगल चरण, उकार उदर विशाल, मकार महामंडल मस्तिकाकारी। जब परमात्मा को हम मानवाकार स्वरूप में देखना चाहें, क्या होता है, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि जैसे मैं मनुष्य हूं तो परमात्मा जो है वो भी मनुष्य होगा, बहुत बड़ा मनुष्य होगा, ऐसा सोचते हैं ना कभी कभी। तो उनके भी बड़े बड़े आंख होने चाहिए, हमारा जो आंख है उनके बड़े बड़े आंख होना चाहिए, उनके बड़े बड़े हाथ होना चाहिए, बड़े बड़े पैर होना चाहिए, पेट होना चाहिए, पीठ होना चाहिए। तो जो साहित्यकार है वो साहित्यकार परमात्मा को मानवाकार स्वरूप में उनका स्वरूप बताना चाहा। तो जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। तो उनका शरीर कितना लंबा चौड़ा है, लोक कल्पना वेद कहे अंग अंग प्रत्यासु। जितने भी लोक लोकांतर है उसके अंग प्रत्यंग है। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, सिर है, तो परमात्मा की क्या चीज है? परमात्मा का विस्तार देखिए, सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी है, अनेक प्रकार के ग्रह, यही तो उसके लोक लोकांतर, उसके अंग प्रत्यंग है। लोक कल्पना वेद कहे अंग अंग प्रतिजास। पद पाताल, अब देखिए मनुष्याकार में वर्णन कर रहे हैं। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भृगुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। ये सूर्य चंद्र ही उसकी आंखें हैं। रोम राशि अष्टादश 12, जितने पेड़ पौधा है, हमारी रोमावली है तो परमात्मा का भी रोम कुछ होगा। तो जितने पेड़ पौधे हैं परमात्मा की रोमावली। अस्थि शैल, ये अस्थियां क्या है? परमात्मा। हमारी हड्डी है तो परमात्मा की हड्डी होना चाहिए। जितने पहाड़ हैं वो परमात्मा की अस्थियां हैं, जितने नदी नाले हैं परमात्मा की नसें हैं। अहंकार शिव बुद्धि मन चित्त महान, मनुज वास सचराचर राम रूप भगवान। ये चराचर सृष्टि ही राम का रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो इस प्रकार मानवाकार स्वरूप में विश्वरूप को ही वर्णन किया गया है। तो विश्व ही परमात्मा है। ये ओम नाम से इसी को कहा गया है। ओम एक वाच्य है, लक्ष्य उसका क्या है? विश्वरूप परमात्मा। तो ये विश्वरूप परमात्मा उसका लक्ष्य है।
ओम उसका वाच्य है। तो नाम और नामी को समझना बहुत जरूरी है। नामी वस्तु है, इस विश्व वस्तु का एक नाम दिया गया परमात्मा। अब इसका विस्तार से तात्विक दृष्टि से जो वर्णन किया गया है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्त ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। जिसको भी परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करना है या स्वस्वरूप का बोध प्राप्त करना है, कभी कभी ये प्रश्न आता है ना, या तो परमात्मा क्या है ये जानिए, या मैं कौन हूं ये जानिए। को हम आत्मेति कतरः सब आत्मा वयम उपास्य में, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है जिसकी हम सब उपासना करते हैं। तो मैं क्या हूं यह जान लो, या परमात्मा क्या है ये जान लो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो मैं क्या हूं ऐसा जानेंगे तो इसका अंतिम परिणति क्या, विश्वरूप ही निकलेगा, विश्वरूप ही परमात्मा है। तो तात्विक दृष्टि से परमात्मा को जानना है, तो कैसे जानना है? तात्विक दृष्टि से जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे भक्त मुझे तत्व से जानते हैं, और हजारों व्यक्ति में कोई बिरला एकाध होते हैं जो परमात्मा को तत्व से जानने का प्रयास करते हैं। अन्यथा व्यक्ति रूप में तो सब जान ही रहे हैं, व्यक्ति रूप में जो भगवान आते हैं उसी को हम परमात्मा मान लेते हैं, जबकि वो कहते हैं कि मेरा विराट स्वरूप क्या है, विश्वरूप है। गीता इसका प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो विराट स्वरूप में क्या दिखा, अनंत बाहु उदरवक्ष नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ये विश्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। ये मतलब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और अर्जुन ने इसी स्वरूप में विश्वरूप को देखा। ये अनंत सिर जो दिख रहे हैं, मनुष्य के सिर, फिर पशुओं के सिर, पक्षियों के सिर, फिर कीड़े मकोड़ों के सिर, कितने सिर हैं, अनंत सिर। ये सब हाथ किसके हैं, सब उसी के हैं। ये सब आंख किसके हैं, उसी के हैं। तो ये चराचर सृष्टि जब उसी का स्वरूप है तो सब उसी का स्वरूप है। इस प्रकार विश्वरूप को ही बतलाया गया, पर इसको तात्विक दृष्टि से जानना है। तात्विक दृष्टि ले करके अवतार आते हैं, भगवान आते हैं, अन्यथा हम वैयक्तिक स्वरूप में मानते रहते हैं। वैयक्तिक स्वरूप में मानने के ही कारण परमात्मा को अनेक रूपों में लोगों ने मानने लगा, और इसीलिए अनेक मतपंथ संप्रदाय बन गए। अनेक मतपंथ संप्रदाय जो निर्माण हुए इसी कारण है। परमात्मा को जब एक ही स्वरूप में जान लिया जाएगा, यही तो अवतार का या भगवान के आगमन का उद्देश्य है। धर्म ग्लानि मिटाने का अर्थ क्या है? धर्म के नाम पर जो अनेक मतपंथ संप्रदाय बन गए हैं, उस समस्त मतपंथ संप्रदाय को एक ही धर्म में जोड़ना और एक ही विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करा देना ये अवतार का उद्देश्य होता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के वो आते हैं, और वही परंपरा प्राप्त ज्ञान को लेकर के आते हैं। देखिए, उनका जो दिया हुआ ज्ञान बोध है वो परंपरा प्राप्त है। जैसे हम कहते हैं ना, ये क्या, कुछ लोग कह देते हैं कि ये क्या नया नया ज्ञान आप लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ये नया ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं भी अर्जुन तुझे जो बता रहा हूँ ये नया ज्ञान नहीं है। मैंने यह स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाए, इक्ष्वाकु मुनि से कहे, ऐसे परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटाया है। यही वही ये पुराना योग आज मैंने तुझे कहा। भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेदिए। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियो विदुः सकाले नेह माता योगो नष्ट परंतर। जो परमात्म दर्शन की योग युक्ति है, परमात्म दर्शन की योग युक्ति को अनेक नामों से कहा गया है। उसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसे ही अनन्य योग कहते हैं, उसे ही पराविद्या कहते हैं, उसे ही समत्व योग कहते हैं, उसे ही विज्ञान योग कहते हैं, उसे ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। अनेक नाम है उसके, लेकिन वो युक्ति एक ही है। परंपरा प्राप्त परमात्म दर्शन की युक्ति एक ही है। उस युक्ति से परमात्मा को त्रिपुटी योग से जाना जाता है। ये तात्विक दृष्टि से दर्शन कराते हैं भगवान, अवतार या संत जन कहें। संत भी किसका नाम है? सत्संग की इसीलिए महत्ता है। संत का संग हो जाना ही सत्संग है। क्यों? क्योंकि संत जो है वो सत्य को जानते हैं। अस्ति ब्रह्मेति संतम मेनम ततो विदु, है ही ब्रह्म है, संत उसको जानते हैं। तो जो जानते हैं उसको जना देते हैं। सत का संग हो जाना ही सत्संग है।
संत का संग हो जाना ही सत्संग है, सदगुरु का संग हो जाना ही सत्संग है। सतगुरु क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि सत को प्रकाशित करता है, सबको जन्मा देता है, प्रकाशित कर देता है। संत क्यों कहते हैं? वो भी सत को जानते हैं। जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत, जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत, जरा मरण दुख रहित तनु सुखमा अमल अनंत। जो राम का रमंती सर्वभूति स्थावर चरेषु का स्वरूप जो जानते हैं वही यथार्थ में संत कहलाते हैं। मैंने पहले बताया उपनिषद में क्या कहा गया है, अस्ति ब्रह्मेति संतम मेनम ततो विदु। है ही ब्रह्म है, संत उसको जानते हैं। है क्या चीज है? ये नहीं है क्या? ये भी है, 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 सब है तो है। लेकिन जो है उसको हम क्या समझते हैं? ये सब पृथक पृथक है, अलग अलग है, और ये सब नाशवान है, ये संसार है, ये माया है, मिथ्या है, प्रपंच है, ऐसा हम जानते हैं, मतलब ऐसा हम मानते हैं। तो संत आकर के ये बतला देते हैं कि जिसको तू माया मिथ्या प्रपंच कह रहा है ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये दिखने में भिन्न भिन्न दिख रहा है। विनश्यस्तु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, यथा भूत पृथक भाव एकस्थमन पश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जो पृथकताएं दिख रही, अलग अलग दिख रही है, उसमें एकत्व का दर्शन हो जाना ही परमात्मा दर्शन है। जो विनाशी स्वरूप दिख रहा है चराचर सृष्टि, माने उत्पन्न होना, स्थित रहना, लय हो जाना, इस त्रिविध स्वरूप में जो दिख रहा है उसमें अविनाशित्व का बोध हो जाना ही ब्रह्म का बोध हो जाना है। तो यही युक्ति तो अवतार देते हैं। जो पृथक पृथक दिख रहा है, यथाभूत पृथक भाव एकस्थम पश्यति, यत यत पिंडे तत्तत् ब्रह्मांडे स यश्चायं पिंडे यश्चा ब्रह्मांडे स एकः, यो पिंडे ब्रह्म विदु ते विदु पारमिष्टिनम, पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान, बाण सरोवर कर स्नान, सो हम हंसा का कर जाप तो कहे कबीर पुण्य पाप। जो पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, जो एक में है वही हर एक में है और वही सब में है, जो सब में है वही एक में है और वही हर एक में है। इस प्रकार सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। हर तरह से हमको समझाने का प्रयास किया गया है। परमात्मा में सब है और सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सब में देखता है और सबको जो मेरे में देखता है वही यथार्थ देखता है। उसकी दृष्टि में मैं ओझल नहीं होता और मेरी दृष्टि में ओझल नहीं होता। सत्व गुणी ज्ञान को बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूतेषु येन एकम भावमव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। जो विभक्त सा दिख रहा है, जो अलग अलग सा दिख रहा है, उस विभक्त में एकत्व का दर्शन जो करा दे तो उसी का नाम सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान से भिन्नत्व में एकत्व का दर्शन हो जाए, खंड में अखंड का दर्शन हो जाए, अलग अलग जो दिख रहा है उसमें एकत्व का दर्शन हो जाए, जो विनाशी विनाशी दिख रहा है उसमें अविनाशी का दर्शन हो जाए, उसी का नाम तो परमात्मा दर्शन है। इस परमात्मा दर्शन की योग युक्ति लेकर अवतार आते हैं और वो बता देते हैं कि यत यत पिंडे तत्तत् ब्रह्मांडे, जो जो एक पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, ऐसा प्रत्यक्ष वो बोध करा देते हैं। इसी योग युक्ति को जानना हमको सब बहुत जरूरी है। इस योग युक्ति को नहीं जानने के कारण ही परमात्मा नाम से अनेक लोग मानने लगे। आजकल तो 33 कोटि देवता मानते हैं, 33 कोटि प्रकार के, है नहीं, अनेक धर्म मानने लगे। 4500 मतपन संप्रदाय धर्म के नाम से हो गए और इसी नाम से मानव का विखंडन हो गया। लोग भी अनेक प्रकार से जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत की दृष्टि से मानव में भेद पैदा हो गया। तो मानव जो, भाई देखिए भेद कहाँ से हुआ? अब भेद कैसे मानते हैं? अरे हवा तो सबको एक ही मिल रहा है, कोई अलग अलग देवता मानता है तो क्या उसको हवा दूसरा मिलता है? क्या उसको पानी दूसरा मिलता है, कि प्रकाश दूसरा मिलता है, कि पृथ्वी दूसरा मिलता है, कि अन्न दूसरा खाता है? सब मानव जो है, सबका प्राकृतिक संस्कार, धरती के सभी मानव का प्राकृतिक संस्कार एक ही प्रकार का है, क्योंकि एक ही परमात्मा के सब संतान हैं। उसको लेकिन तात्विक दृष्टि से जानना बहुत जरूरी है। तात्विक दृष्टि से जानने की युक्ति का नाम ही दिव्य दृष्टि है।
वो कैसे जाना जाएगा? ये गीता के 7वें अध्याय और 15वें अध्याय दोनों विशेष रूप से व्याख्या करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाए हैं। वैसे तो सभी धर्म ग्रंथों में है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने समस्त धर्म ग्रंथों का श्रुतिर्विभिन्ना श्रुतिश्च भिन्ना नयको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम वेदार्थ तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। महाजनो येन गतः स पंथा क्यों कहा? क्योंकि 4 वेद है, 4 श्रुतियां हैं, श्रुतिर्विभिन्ना। लोग बिना तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त किए यदि वेद को पढ़ेंगे तो उसमें भी लोग सोचेंगे परमात्मा को अलग अलग बतलाया गया है। स्मृतिश्च भिन्ना, स्मृति में अलग अलग बना। नयको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के, अनेक महापुरुषों ने, ऋषि मुनि महर्षियों ने अनेक ग्रंथ लिखे, तो सब में अलग अलग टाइप का समझेंगे हम। लेकिन चूंकि ये दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है इसीलिए सबको पृथक पृथक समझेंगे। जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो ये समझ में आ जाएगा समस्त महात्मा जो है, समस्त महापुरुष एक ही बात को कह रहे हैं, ये हमको बोध हो जाएगा। वही तात्विक दृष्टि है। तो गीता का 7वें अध्याय देखें। गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। देखिए बहुत सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे जो योग युक्ति दे रहा हूं उसके माध्यम से तू, मुझे का अर्थ वहां पर परमात्मा से है ना, यहाँ ये समझ लीजिए, क्योंकि इस बात को जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा दर्शन या मुझे जानना है, तो मुझे जानना है यदि उनने कहा है तो क्या अर्जुन नहीं जान रहा था उनको? क्या अब जानंती माम मूढ़ मानुषी तन माश्रितम परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। मुझे मनुष्य करके 3.5 हाथ करके तो सब जान रहे हैं, लेकिन मेरा परम भाव लोग नहीं जानते। मेरा परम भाव जो परमात्म भाव है, तो भगवान श्री कृष्ण मुझे कहने का अर्थ वो परमात्म भाव से कह रहे हैं, उनका मुझे कहने का मतलब। तो मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति। मुझे संशय रहित और संपूर्णता से, माने परमात्मा को संशय रहित और संपूर्णता से किस प्रकार जानेगा, मैं योग युक्ति जो बता रहा हूं उसी योग युक्ति से तू जान सकता है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानितम वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा ने भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम शिष्यते। मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूं जिसके जानने से और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। देखिए इतनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। परंतु मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् तद सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एकाध जानने की इच्छा करता है, हजारों इच्छा करने वालों में कोई एकाध जानने का प्रयत्न करता है, हजारों प्रयत्न करने वाले में कोई एकाध मुझे तत्व से जानता है। अन्यथा 9,999 तो मतलब ऐसी व्यक्ति रूप में जानते रहते हैं, और व्यक्ति रूप में जानने के कारण ही मतपंथ संप्रदाय का निर्माण हुआ। तो अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने को तात्विक दृष्टि से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मुझे कैसे जानेगा, अब तू सुन, ऐसा बतलाते हैं, सुन और समझ और जान, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। किस प्रकार जनाते हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मना बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। मेरा बाह्य स्वरूपों को देखा कितना विस्तार है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार का अर्थ है मन माने रजोगुण, बुद्धि माने सत्वगुण और अहंकार माने तमोगुण। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अर्थ है पुण्यो गंध पृथिव्याम च, माने पृथ्वी माने गंध, जल माने रस, वायु माने स्पर्श और अग्नि माने रूप और आकाश माने शब्द। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यही मेरा बाह्य शरीर है। देखिए कितना विराट है, ये भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए बतला, कितना स्पष्ट है वहां पर। मेरा बाह्य स्वरूप को तू देख, भूमि रापो नलो वायु खम मना बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। अब दिव्य दृष्टि कैसे होती है देखिए। अब ये अभी हमको ये मिस्री के रूप में दिख रहा है, ये पुस्तक के रूप में दिख रहा है, ये और कुछ रूप में दिख रहा है, ये और कुछ रूप में दिख रहा है। पर तात्विक दृष्टि से देखिए, आंख से जो कुछ भी दिखता है वो रूप भाव से वो अग्नि तत्व है, तो सब तरफ अग्नि तत्व ही अग्नि तत्व दिखाई दे रहा है कि नहीं। त्वचा से स्पर्श करते हैं
स्पर्श गुण जो है वायु तत्व का है, परस की होय विहीन समीरा, जो कुछ भी स्पर्श भाव आ रहा है वो वायु तत्व का है। इसमें ठोक बजा करके देखते हैं तो इसमें जो शब्द है वो आकाश तत्व का है। ये शब्द कहाँ नहीं है संपूर्ण विश्व में, अनहद नाद के रूप में आदि अंत मध्य रहित अनादि अनंत सब जगह भरा हुआ है। कितना विराट स्वरूप है। तो शब्द भाव से आकाश तत्व सब जगह दिख रहा है, और रस भाव से स्वाद भाव से जल तत्व सब जगह दिख रहा है। इसको चख के देखिए, यहाँ भी चख के देखिए, सब जगह चख के देखिए। जिभ्या से चख के देखते हैं तो रस भाव से सब जगह वही भरा हुआ है। स्वाद के प्रकार अनेक हो सकते हैं, पर सबका नाम क्या है? जीभ से जो आता है वो स्वाद ही है, रस ही है। नासिका से सूंघ के देखिए, गंध पुण्यो गंध पृथिव्याम च बिनमहि गंध न पावे कोई। संपूर्ण विश्व में जहां देखो वहां गंध भाव से पृथ्वी तत्व ही भरा हुआ। अब देखिए, ये तात्विक दृष्टि मिल गई नहीं। जो कुछ भी आगे देखिए, जो कुछ भी रूप दिख रहा है वो अग्नि तत्व है, जो कुछ पीछे देखिए रूप दिख रहा है वो अग्नि तत्व का है। दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां देखो वहां अग्नि तत्व ही अग्नि तत्व भरा हुआ है। स्पर्श भाव से वायु तत्व ही वायु तत्व भरा हुआ है। देखिए, एक बात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिये पुनि राम ही कोथल है। गति राम ही सो मति राम ही सो रति राम ही रामहु को बल है, पर सब कीन कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन का फल है। उनका कहना है कि सिया राम का स्वरूप इस प्रकार दिखना चाहिए कि जिस प्रकार मछली को चारों तरफ जल ही जल दिखाई देती है। तो सिया राम का स्वरूप हमको किस प्रकार दिखाई दे रहा है? सिया राम का बाह्य स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा बाह्य स्वरूप क्या है? 5 तत्व और 3 गुण। तो 5 तत्व तो सब जगह दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है बताइए? कान से जो कुछ भी, यहाँ तो केवल आंख से देखने बस का नहीं है, संपूर्ण इंद्रियों से जो कुछ भी दिख रहा है उसी का स्वरूप दिख रहा है। आंख से रूप जो दिख रहा है उसी का स्वरूप है, कान से शब्द जो दिख रहा है उसी का स्वरूप है, त्वचा से स्पर्श जो दिख रहा है वही उसी का स्वरूप है, जिह्वा से स्वाद जो दिख रहा है उसी का स्वरूप है, और नासिका से गंध जो दिख रहा है वो उसी का स्वरूप। कहाँ नहीं है उसका स्वरूप बताइए? तो 5 तत्व तात्विक रूप से सब, तात्विक रूप से वही दिख रहा है। त्रिगुण भी, त्रिगुण का अर्थ है सत्वम सुखे संजयति तो तमम दुखे संजयति। जो कुछ भी मन से सुख की अनुभूति होती है, जिस वस्तु में सुख का अनुभूति होती है वो सत्वगुण है। मन से जो भी दुख की अनुभूति जिस से होता है वो तमोगुण है। और अच्छा बुरा मिश्रित, सुख दुख मिश्रित जो भाव आता है वो रजोगुण है। तो प्रयोग करके देख लीजिए, कहाँ नहीं है संपूर्ण विश्व में? सत्वम सुखे संजयति तो तमम दुखे संजयति। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हर चीज में भरा हुआ है।